हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम सुंदर विषय लेकर आए हैं, पक्षीराज गरुड़ जी के 7 प्रश्न। तो ये प्रसंग मिलता है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, जहाँ पर काक भुशुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में प्रेम विनिमय परस्पर बातें होती हैं, चर्चा होती है और राम कथा सुनाते हैं काक भुशुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को। तो सारी राम कथा सुनने के पश्चात गरुड़ जी बहुत प्रेम से उनसे पूछते हैं कि यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो क्योंकि हमें अगर हम गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं या कथा भगवान के सुंदर श्री रूप माधुरी लीला कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे संशय हमें होने नहीं चाहिए। अगर कुछ संशय हैं तो हमें उनका समाधान करने के लिए गुरु से पूछ लेना चाहिए। तो वो पूछते हैं एक एक करके, और फिर काक भुशुंडी जी उनके बहुत प्रेम के साथ उत्तर भी देते हैं। तो हम पहले प्रश्न सुनेंगे और फिर उसका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे, और इन प्रश्न उत्तर से हमें भी भक्ति में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता है कि कैसे भगवान के महान भक्त आपस में चर्चा करते हैं और हमें सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, यानी कि सबसे सुदुर्लभ शरीर वो है कौन सा। सेकंड, सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है ना। नेक्स्ट है, संत और असंत का भेद बताइए, उसके स्वभाव का वर्णन कीजिए। और फिर नेक्स्ट है, श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। अब मानस रूप को बताइए। तो इस तरह से ये प्रश्न 7 प्रश्न किए, और फिर अब इनके उत्तर भगवान और काक भुशुंडी जी बहुत प्रेम के साथ और आदर के साथ देते हैं और कहते हैं, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। तो बहुत सुंदर ये श्लोका के साथ बोलते हैं, नरतन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देने। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को देने वाले हैं। तो अगर ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। तो यहाँ हमें समझना होगा कि अगर हमें मनुष्य तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें इसी से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा हमने पारस मणि को खो दिया, अमूल्य मणि को खो दिया और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लिया और फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार के कष्टों में आ गए। तो इस तरह से ये बुद्धि विद्वता है कि हम मनुष्य शरीर पाकर भगवान श्री हरि का भजन करें निरंतर सतत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भजन में, भगवान की सेवा में अपना मन लगाएं, तन मन धन सब लगाएं। तो आगे वो दुख और सुख के बारे में प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न का हमें उत्तर मिला कि दुर्लभ शरीर कौन सा है। दुर्लभ शरीर ये मानव तन है जो 84 लाख योनियों में हमें कई बार मिला, लेकिन हमने उसको ऐसे ही गंवा दिया, आहार निद्रा भय में धुन में। लेकिन अब ये मनुष्य शरीर मिला तो एक विकसित बुद्धि भी मिली है हमें, जिसमें हमें समझना है कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। वो है भगवान श्री हरि का भजन, है ना, उनका प्रेम। तो इस तरह से हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। तो इसका उत्तर में बोलते हैं, तो जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों का मिलन ही के समान जगत में सुख नहीं है। तो जब हमारे जीवन में साधु संग होता है किसी भी प्रकार से, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमें सुख मिल गया। तो इस तरह से क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये सब साधु संतों का सहज स्वभाव है। तो कोई भी साधु हमारे जीवन में आए हैं तो वो हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी होंगे, परोपकारी होंगे, क्योंकि मन वचन कर्म से वो सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। वो चाहते हैं सभी इस संसार में जो दुख भोग रहे हैं, सभी जीव जो कष्टों में
है ना, निर्लिप्त हैं, हमेशा ही कष्ट आते रहते हैं उनके जीवन में, कैसे उनका जीवन कल्याण में बने, कैसे उनका परोपकार करूँ मैं, और वो सबको, सभी जीवों को भगवान का शुद्ध प्रेम बांटने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए साधु संत दुख सहते रहते हैं, है ना। और जो जो दुर्जन व्यक्ति है, असंत है या अभक्त है, वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो वृक्ष के समान हमेशा विपत्तियों को सहते रहते हैं, मतलब वो दूसरों के कल्याण के लिए भी बहुत विपत्तियां अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें साधु संग करना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि साधु संतों का जो आगमन होता है हमेशा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। चंद्रमा से हमें कितनी शीतलता मिलती है, और हम जानते हैं सभी वनस्पतियों को जो रस है वो चंद्रमा की शीतल किरणें देती हैं। और सूर्य, अगर सूर्य का जो हम परोपकार देखें तो कितना ज़्यादा है, सूर्य की वजह से इस पूरे भौतिक जगत में जीवन है ना। जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य अग्नि, सूर्य ताप हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर सूर्य ना हो तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो इस तरह से वो सारे विश्व के लिए सुखदायक होता है। और कभी सूर्य देव या चंद्रदेव ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करा तो इसको सूर्य प्रकाश नहीं दें। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, वायु, ऑक्सीजन भगवान सब बड़ी मात्रा में, है ना, बहुतायत मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। अन्न, धन, दाने सब कुछ देते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि भगवान हम पे कितने दयालु हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा का उदय सभी के लिए सुखदायक होता है। तो इस तरह से आगे भी बता रहे हैं कि गुरु की निंदा करने वाला जो मनुष्य होता है वो अगले जन्म में मेंढक बनता है, और मेंढक या ब्राह्मणों की निंदा करने वाला नरक को भोग करके निकृष्ट शरीर प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमें, जो भी मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सबकी निंदा करते हैं और फिर चमगादड़ बन के उनको जन्म लेना पड़ता है। तो मानस रोग के बारे में उन्होंने पूछा कि मानस रोग सुनिए। तो मानस रोग होता है जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। वो है सब लोगों का जो मोह है, सब रोगों का जो जड़ है वो मोह है, अज्ञान है। तो ये, और काम जो है वो वात है, लोभ कफ है, और क्रोध पित्त है, सदा छाती को जलाता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, अज्ञान, ये सारे मानसिक रोग हैं, और ये हमें दुख देते रहते हैं। और इस तरह से ये कष्टकारक रोग है, मानसिक रोग है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और भी आगे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि हमें अधिक मोह जो करेंगे या ईर्ष्या करेंगे ना, तो इससे हमारा कुटिलता, मन की कुटिलता और दुष्टता उत्पन्न होगी। और अहंकार जो है वो सबसे बड़ा घटिया रोग है, या दंभ, कपट, मद, ये सब रोगों की उन्होंने व्याख्या की है। तृष्णा बहुत ही उदर विधि की तरह है, और प्रबल इच्छाएं जो है वो भी बहुत भयंकर मानस रोग हैं। तो 2 प्रकार के ज्वर उन्होंने बताए हैं, है ना, जो जिससे हम पीड़ित होते हैं, वो मत्सर और अविवेक। तो ये अनेक अनगिनत रोगों की उन्होंने यहाँ पे व्याख्या की है। तो ऐसे ये मानस रोग इतने सारे हैं कि ये तो थोड़े से उन्होंने बोले। ये कह रहे हैं कि लेकिन कोई बिरला ही व्यक्ति इन्हें जान पाता है, क्योंकि सब इसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये सबको नाश या कुपथ्य के मार्ग पर लेकर जाते हैं। तो लेकिन भगवान की कृपा हम पर पड़ जाए, साधु की कृपा हम पर पड़ जाए, तो यह सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में अगर हम श्रद्धा करें, वो हमारे जीवन में आ जाए, तो यही परहेज होगा, संयम होगा। तो भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति करना, भक्ति संजीवनी जड़ी है। तो इसी से हम इन रोगों से निदान पा सकते हैं। तो इन रोगों से हम करोड़ों प्रयत्नों से भी हम मुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक भक्ति है जो हमारे इन रोगों से हम निरोग कर देता है। तो इसलिए हमें
भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तो उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है ना। तो इस तरह से परम निपुण जो मुनि हैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी, सनक आदि, नारद आदि सभी भगवान के परम भक्त हैं। तो मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर स्वयं का जीवन जो है वो भक्ति में लगाना चाहिए। और बहुत सुंदर श्लोक भी गाते हैं। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंदिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न ला सुख हरि प्रतिकूला। तो इसका अनुवाद में बताते हैं श्री काकभूषुंडी जी। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये सारी बातें असंभव हैं। कभी कछुए की पीठ पे बाल नहीं आ सकते, बाज का पुत्र कभी किसी को मार नहीं सकता, उनको पुत्र ही नहीं होता, आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकते। लेकिन भगवान श्री हरि से विमुख अगर हम भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएं, भगवान की भक्ति ना करें तो हमें किसी प्रकार से सुख मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा परम ध्येय जो होना चाहिए भगवान की भक्ति होना चाहिए। तो आगे भी बता रहे हैं, मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, या खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल जाए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दें, है ना, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, है ना, यानी ये सब अनहोनी बातें हो जाएं, फिर भी श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। तो आगे और बता रहे हैं, जल का मंथन से भले ही घी उत्पन्न हो जाए या बालू से तेल निकल जाए, पर श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। भारी मते घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। तो इस तरह से चतुर मनुष्य जो है वो सब कुछ, सारे संदेहों को, डाउट्स को त्याग कर श्री राम जी को, भगवान श्री हरि का भजन करते हैं। और जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं, सरलता से पार कर लेते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का भक्ति में ये मनुष्य देह लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ गरुण जी के सातों प्रश्न के उत्तर उन्होंने दे दिए और बारंबार उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यही हमें करना है, श्री राम जी का भजन करना है, श्री राम जी की सेवा करनी है, भगवान श्री हरि की सेवा में अपना जीवन लगाना है। तो इस तरह से हम अपना जीवन जो है वो धन्य धन्य बना लेते हैं। तो इस तरह से श्री गरुण जी भी उनसे कहते हैं कि इस तरह से मेरी भगवान के प्रति अब एक श्रद्धा विकसित हो गई और माया से उत्पन्न सारे जो संदेह हैं उनका नाश हो गया है। तो बहुत धन्यवाद। और बार बार वो वंदना करते हैं ताकि मुझे भी ऐसे ही प्रेम मिले भगवान के प्रति, और उनकी सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आप श्री राम जी के इतने प्रेमी हैं, इतने भक्त हैं, तो आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है। तो आप मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि भक्तों के श्री चरणों, है ना, पे प्रिय के प्रति प्रेम मेरा बना रहे सदा, मैं उनकी सेवा में संलग्न रहूं और अपना जीवन जो है वो भगवान के भजन में समर्पित करूं। तो ये दास कि बार बार ऐसे कहते हैं कि ये मेरा निवेदन है, मेरा सारा संदेह चला गया, और आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मन जो है वो मेरे भगवान में लगा रहे, रमा रहे। थैंक यू।